शुकदेव जी को सनत कुमार का उपदेश। सनत कुमार जी कहते हैं, शुकदेव, शास्त्र शोक को दूर करने वाला है, वो शांतिकारक तथा कल्याणमय है। अपने शोक का नाश करने के लिए शास्त्र का श्रवण करने से उत्तम बुद्धि प्राप्त होती है। उनके मिलने पर मनुष्य सुखी एवं अभ्युदयशील होता है। शोक के हजारों और भय के सैकड़ों स्थान हैं। वे प्रतिदिन मूढ़ मनुष्य पर ही प्रभाव डालते हैं। विद्वान पुरुष पर उनका जोर नहीं चलता। अल्प बुद्धि वाले मनुष्य ही अप्रिय वस्तु के संयोग और प्रिय वस्तु के वियोग से मन ही मन दुखी होते हैं। जो वस्तु भूतकाल के गर्भ में छिप गई, नष्ट हो गई, उसके गुणों का स्मरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आदर पूर्वक उसके गुणों का चिंतन करता है वो उसकी आसक्ति के बंधन से मुक्ति नहीं हो पाता। जहाँ चित्त की आसक्ति बढ़ने लगे वहीं दोष दृष्टि करनी चाहिए और उसे अनिष्ट को बढ़ाने वाला समझना चाहिए। ऐसा करने पर उससे शीघ्र ही वैराग्य हो जाता है। जो बीती बात के लिए शोक करता है उसे धर्म, अर्थ और यश की प्राप्ति नहीं होती। वो उसके अभाव का दुख पात्र उठाता है, उससे अभाव दूर नहीं होता। सभी प्राणियों को उत्तम पदार्थ से संयोग और वियोग प्राप्त होते रहते हैं। किसी एक पर ही ये शोक का अवसर नहीं आता। जो मनुष्य भूतकाल में मरे हुए किसी व्यक्ति अथवा नष्ट हुई किसी वस्तु के लिए निरंतर शोक करता है वो एक दुख से दूसरे दुख को प्राप्त होता है। इस प्रकार उसे दो अनर्थ भोगने पड़ते हैं। यदि कोई शारीरिक और मानसिक दुख उपस्थित हो जाए तथा उसे दूर करने में कोई उपाय काम न दे सके तो उसके लिए चिंता न करनी चाहिए। दुख दूर करने की सबसे अच्छी दवा यही है कि उसका बार बार चिंतन न किया जाए। चिंतन करने से वो घटता नहीं बल्कि और बढ़ता ही जाता है। इसलिए मानसिक दुख को बुद्धि के विचार से और शारीरिक कष्ट को औषध सेवन द्वारा नष्ट करना चाहिए। शास्त्र ज्ञान के प्रभाव से ही ऐसा होना संभव है। दुख पड़ने पर बालकों की तरह रोना उचित नहीं है। रूप, यौवन, जीवन, धन संग्रह, आरोग्य तथा प्रियजनों का सहवास ये सब अनित्य है। विद्वान पुरुष को इनमें आसक्त नहीं होना चाहिए। आए हुए संकट के लिए शोक करना उचित नहीं है। यदि उस संकट को टालने का कोई उपाय दिखलाई दे तो शोक छोड़कर उसे ही करना चाहिए। इसमें संदेह नहीं कि जीवन में सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक होता है, तथापि जरा और मृत्यु के दुख महान है। अतः उनसे अपने प्रिय आत्मा का उद्धार करें। शारीरिक और मानसिक रोग सुदृढ़ धनुष धारण करने वाले वीर पुरुष के लिए छोड़े हुए तीखे धार वाली बाणों की तरह शरीर को पीड़ित करते हैं। तृष्णा से व्यथित, दुखी एवं विवश होकर जीने की इच्छा रखने वाले मनुष्य का नाशवान शरीर क्षण क्षण में विनाश को प्राप्त हो रहा है। जैसे नदियों का प्रवाह आगे की ओर बढ़ता जाता है, पीछे की ओर नहीं लौटता, उसी प्रकार रात और दिन भी मनुष्यों की आयु का अपहरण करते हुए एक एक करके बीतते चले जा रहे हैं। यदि जीव के लिए किए हुए कर्मों का फल पराधीन न होता तो वो जो चाहता उसकी वही कामना पूर्ण हो जाती। बड़े बड़े संयमी, चतुर और बुद्धिमान मनुष्य भी अपने कर्मों के फल से वंचित होते देखे जाते हैं, तथा गुणहीन, मूर्ख और नीच पुरुष भी किसी के आशीर्वाद बिना ही समस्त कामनाओं से संपन्न दिखाई देते हैं। कोई कोई मनुष्य तो सदा प्राणियों की हिंसा में ही लगा रहता है और संसार को धोखा दिया करता है, किंतु कहीं कहीं ऐसा पुरुष भी सुखी देखा जाता है। कितने ही ऐसे हैं जो कोई काम न करके चुपचाप बैठे रहते हैं, फिर भी उनके पास लक्ष्मी अपने आप पहुंच जाती है। और कुछ लोग बहुत से कार्य करते हैं फिर भी मनचाही वस्तु नहीं पा पाते। इसलिए पुरुष का प्रारब्ध ही प्रधान है। देखो, वीर्य अन्यत्र पैदा होता है और अन्यत्र जाकर संतान उत्पन्न करता है। कभी वो योनि में पहुंचकर गर्भ धारण कराने में समर्थ होता है और कभी नहीं होता। कितने ही लोग पुत्र पौत्र की इच्छा रखकर उसकी सिद्धि के लिए यत्न करते रहते हैं तो भी उनके संतान नहीं होती है। और कितने ही मनुष्य संतान को क्रोध में भरा हुआ सांप समझकर सदा उससे डरते रहते हैं तो भी उनके यहाँ दीर्घजीवी पुत्र उत्पन्न हो जाता है, मानो ये स्वयं किसी प्रकार पर लोक से आकर प्रकट हो गया हो। कितने ही गर्भ ऐसे हैं जो पुत्र की अभिलाषा रखने वाली दीन स्त्री पुरुषों द्वारा देवताओं की पूजा और तपस्या करके प्राप्त किए जाते हैं और 10 महीने तक माता के उदर में धारण किए जाने के बाद जन्म लेने पर कुलांगार निकल जाते हैं। उन्हीं मांगलिक कृत्यों से प्राप्त हुए बहुत से ऐसे पुत्र हैं जो जन्म लेने के साथ ही पिता से संचित किए हुए अपार धन धान्य और विपुल भोगों के अधिकारी होते हैं। इन सब में प्रारब्ध ही प्रधान है। जो सुख और दुख दोनों की चिंता छोड़ देता है वो अविनाशी ब्रह्म को प्राप्त होता है और परमानंद का अनुभव करता है। धन के उपार्जन में बड़ा कष्ट होता है, उसकी रक्षा में भी सुख नहीं है तथा उसके खर्च करने में भी क्लेश ही होता है। अतः धन को प्रत्येक दशा में दुखदायक समझकर उसके नष्ट होने पर चिंता नहीं करनी चाहिए। मनुष्य धन संग्रह का करते करते
पहले ही अपेक्षा ऊंची स्थिति को प्राप्त करके भी कभी तृप्त नहीं होते। वे और भी अधिक धन कमाने की आशा लिए हुए मर जाते हैं। इसलिए विद्वान पुरुष सदा संतुष्ट रहते हैं। वे धन की तृष्णा में नहीं पड़ते। संग्रह का अंत है विनाश। सांसारिक ऐश्वर्य की उन्नति का अंत है उस ऐश्वर्य की अवनति। संयोग का अंत है वियोग और जीवन का अंत है मरण। तृष्णा का कभी अंत नहीं होता। संतोष ही परम सुख है। अतः पंडित जन इस लोक में संतोष को ही उत्तम धन कहते हैं। आयु निरंतर बीती जा रही है, वो पल भर भी विश्राम नहीं लेती। अब अपना शरीर ही अनित्य है, तब इस संसार की दूसरी किस वस्तु को नित्य समझा जाए। जो मनुष्य सब प्राणियों के भीतर मन से परे परमात्मा की स्थिति जानकर उन्हीं का चिंतन करते हैं, वे संसार यात्रा समाप्त होने पर परम पद का साक्षात्कार करते हुए शोक के पार हो जाते हैं। जैसे वन में नई नई घास की खोज में विचरते हुए अतृप्त पशु को सहसा व्याघ्र आकर दबोच लेता है, उसी प्रकार भोगों की खोज में रहे लगे हुए अतृप्त मनुष्य को मृत्यु उठा ले जाती है। इसलिए इस दुख से छुटकारा पाने का उपाय अवश्य सोचना चाहिए। जो शोक छोड़कर साधना आरंभ करता है और किसी व्यसन में आसक्त नहीं होता, उसकी मुक्ति हो जाती है। धनी हो या निर्धन, सबको उपभोग काल में ही शब्द, स्पर्श, रूप, रस और उत्तम गंध आदि विषय में किंचित सुख का अनुभव होता है। उपभोग के पश्चात उनमें कुछ नहीं रहता। प्राणियों को एक दूसरे से संयोग होने के पहले कोई दुख नहीं होता। जब संयोग के बाद प्रिय का वियोग होता है, तभी सबको दुख हुआ करता है। अतः विवेकी पुरुष को अपने स्वरूप में स्थित होकर कभी भी शोक नहीं करना चाहिए। धैर्य के द्वारा शिश्न और उदर की, नेत्र द्वारा हाथ और पैर की, मन के द्वारा आँख और कान की तथा सविद्या के द्वारा मन और वाणी की रक्षा करनी चाहिए। पूजनीय तथा अन्य मनुष्यों में आसक्ति हटाकर शांत भाव से विचरण करता है, वही सुखी और वही विद्वान है। जो आध्यात्म विद्या में अनुरक्त, निष्काम तथा भोगासक्ति से दूर है और सदा अकेला ही विचरता रहता है, वो सुखी होता है। जब मनुष्य सुख को दुख और दुख को सुख समझने लगता है, उस अवस्था में बुद्धि, सुनीति और पुरुषार्थ भी उसकी रक्षा नहीं कर पाते। अतः मनुष्य को ज्ञान प्राप्ति के लिए स्वभावतः यत्न करना चाहिए, क्योंकि यत्न करने वाला पुरुष कभी दुख में नहीं पड़ता। सनंदन जी कहते हैं, व्यासपुत्र सुखदेव जी से ऐसा कहकर उनकी अनुमति ले महामुनि सनत कुमार जी उनके आदर पूजित हो वहां से चले गए। योगियों में श्रेष्ठ सुखदेव जी भी अपनी स्वरूप स्थिति को भली भांति जानकर ब्रह्मपद का अनुसंधान करने के लिए उत्सुक हो पिता के पास गए। पिता से मिलकर महामुनि शुक ने उन्हें प्रणाम किया और उनकी परिक्रमा करके वे कैलाश। श्री सुखदेव जी की उधर्व गति श्वेत द्वीप तथा वैकुंठ धाम में जाकर सुखदेव जी द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति और भगवान की आज्ञा से सुखदेव जी का व्यास जी के पास आकर भागवत शास्त्र पढ़ना। सनंदन जी ने कहा, देवर्षे, कैलाश पर्वत पर जाकर सूर्य के उदय होने पर विद्वान सुखदेव हाथ पैरों को यथोचित रीति से रखकर विनित भाव से पूर्व की ओर मुंह करके बैठे और योग में लग गए। उस समय उन्होंने सब प्रकार के संगों से रहित परमात्मा का दर्शन किया। यूं उस परमात्मा का साक्षात करके सुखदेव जी खूब खुलकर हंसे। फिर वे वायु के समान आकाश में विचरने लगे। उस समय उनका तेज उदयकालीन अरुण के समान प्रकाशित हो रहा था। वे मन और वायु के समान आगे बढ़ रहे थे। उस समय सबने अपनी शक्ति और रीति नीति के अनुसार उनका पूजन किया। देवताओं ने उन पर दिव्य पुष्पों की वर्षा की। उन्हें इस प्रकार ऊपर उठते देख गंधर्व, अप्सरा, महर्षि तथा सिद्धगण सब आश्चर्य से चकित हो उठे। तत्पश्चात वे नित्य निर्गुण एवं लिंग रहित ब्रह्मपद में स्थित हो गए। उस समय उनका तेज धूम रहित अग्नि की भांति उद्दीप्त हो रहा था। आगे बढ़ने पर सुखदेव जी ने पर्वत के दो अनुपम शिखर देखे, जिनमें एक तो हिमालय के समान श्वेत तथा दूसरा मेरु के समान पीत वर्ण का था। एक रजतमय था और दूसरा सुवर्णमय। दोनों एक दूसरे से सटे हुए और सुंदर थे। नारद, इनका विस्तार ऊपर की ओर तथा अगल बगल में 100 योजन का था। सुखदेव जी दोनों शिखरों के बीच से सहसा आगे निकल गए। वो श्रेष्ठ पर्वत उनकी गति को न रोक सका। उस समय सुखदेव जी वायुलोक से ऊपर अंतरिक्ष में यात्रा करते हुए अपना प्रभाव दिखाकर सर्वस्वरूप हो संपूर्ण लोकों में विचरण करने लगे। परम योग वेत्ता सुखदेव जी श्वेत द्वीप में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने पहले भगवान श्री नारायण देव का प्रभाव देखा। तत्पश्चात जिन्हें वेद की ऋचाएं भी ढूंढने फिरती है, उन देवाधिदेव जनार्दन का साक्षात दर्शन किया। दर्शन के अनंतर सुखदेव जी ने भगवान की स्तुति की। नारद,
उनके स्तुति से प्रसन्न हो भगवान बोले। श्री भगवान ने कहा, योगींद्र, मैं संपूर्ण देवताओं के लिए भी अदृश्य होकर रहता हूँ, फिर भी तुमने मेरा दर्शन कर लिया है। ब्रह्मचारी शुक, तुम सनत कुमार जी के बताए हुए योग के द्वारा सिद्ध हो चुके हो, अतः वायु के मार्ग में स्थित होकर इच्छा अनुसार संपूर्ण लोकों को देखो। विप्रवर, भगवान वासुदेव के ऐसा कहने पर सुखदेव मुनि उन्हें प्रणाम करके अखिल विश्व वंदित विष्णुधाम को गए। नारद वैकुंठ लोक विमान पर विचरने वाले देवताओं से सेवित है। उसे विरजा नाम वाली दिव्य नदी ने चारों ओर से घेर रखा है। उस दिव्य धाम के प्रकाशित होने से ही ये संपूर्ण लोक प्रकाशित हो रहे हैं। वहाँ सुंदर सुंदर बावड़ियाँ बनी हैं जो कमलों से आच्छादित रहती हैं। उनके घाट मूंगे के बने हुए हैं जिनमें सुवर्ण और रत्न जड़े हुए हैं। वे सब बावड़ियाँ निर्मल जल से भरी रहती हैं। वहाँ के द्वारपाल 4 भुजाधारी होते हैं। नाना प्रकार के आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं। वे सभी विश्वक्सेन जी के अनुयायी एवं सिद्ध हैं। उनके कुमुद आदि नामों से प्रसिद्धि है। सुखदेव जी को उनमें से किसी ने नहीं रोका। वे बिना बाधा भीतर प्रवेश कर गए। वहाँ देव उन्होंने सिद्ध समुदाय के द्वारा निरंतर सेवित देवाधिदेव भगवान विष्णु का दर्शन किया। उनके 4 भुजाएं थीं। वे शांत एवं प्रसन्नमुख दिखाई देते थे। उनके श्रीअंगों पर रेशमी पीताम्बर शोभा पा रहा था। शंख, चक्र, गदा और पद्म मूर्तिमान होकर भगवान की सेवा में उपस्थित थे। उनके वक्षा स्थल में भगवती लक्ष्मी विराज हो रही थी और कौस्तुभ मणि से वे प्रकाशित हो रहे थे। उनके कटिभाग में करधनी, बाएं कंधे पर यज्ञोपवीत, हाथों में कड़े तथा भुजाओं में अंगद सुशोभित थे। माथे पर मंडलाकार किरीट और चरणों में नूपुर शोभा दे रहे थे। भगवान मधुसूदन का दर्शन करके सुखदेव ने भक्तिभाव से उनकी स्तुति की। सुखदेव जी बोले, संपूर्ण लोगों के एकमात्र साक्षी आप भगवान वासुदेव को नमस्कार है। संपूर्ण जगत के बीज स्वरूप, सर्वत्र परिपूर्ण एवं निश्चल आत्मरूप आपको नमस्कार है। वासु की नाग शैया पर शयन करने वाले श्वेत द्वीप निवासी श्री हरि को नमस्कार है। आप हंस, मत्स्य, वाराह तथा नरसिंह रूप धारण करने वाले हैं। ध्रुव के आराध्य आप ही हैं। आप सांख्य और योग दोनों के स्वामी हैं। आपको नमस्कार है। चारों सनकादि आपके ही अवतार हैं। आपने ही कच्छप और पृथुरूप धारण किया है। आत्मानंद ही आपका स्वरूप है। आप ही नाभिपुत्र ऋषभदेव जी के रूप में प्रकट हुए हैं। जगत की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले आप ही हैं। आपको नमस्कार है। भृगुनंदन परशुराम, रघुनंदन श्री राम, परात्पर श्री कृष्ण, वेदव्यास, बुद्ध और कल्कि भी आपके ही स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। कृष्ण, बलभद्र, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, इन 4 व्यूहों के रूप आप ही विराजमान हैं। जानने और चिंतन करने योग्य परमात्मा भी आप ही हैं। नर नारायण, शिव विष्ट और विष्णु नाम से प्रसिद्ध आपको नमस्कार है। सत्य ही आपका धाम है। आप धाम रहित हैं। गरुड़ आपके ही स्वरूप हैं। आपका स्वयं प्रकाश ऋभु देवता उत्तम व्रत का पालन करने के लिए विख्यात उत्कृष्ट ना धाम वाले अंजित हैं। आपको नमस्कार है। संपूर्ण विश्व आपका स्वरूप है। आप ही विश्व रूप में प्रकट हैं। सृष्टि, पालन और संहार करने वाले भी आप हैं। यज्ञ और उसके भोक्ता, स्थूल और सूक्ष्म तथा याचना करने वाले वामन रूप आपको नमस्कार है। सूर्य और चंद्रमा आपके नेत्र हैं। साहस, ओज और बल आपसे भिन्न नहीं हैं। आप यज्ञों द्वारा यजन करने योग्य साक्षी, अजन्मा तथा अनेक हाथ पैर और मस्तक वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप लक्ष्मी के स्वामी, आपके निवास स्थान तथा भक्तों के अधीन रहने वाले हैं। आप श्रांग नामक धनुष धारण करते हैं। 8 प्रकृतियों के अधिपति ब्रह्मा तथा अनंत शक्तियों से संपन्न आप परमेश्वर को नमस्कार है। बृहदरण्यायक उपनिषद के द्वारा आपके तत्व का बोध होता है। आप इंद्रियों के प्रेरक तथा जगत सृष्टा ब्रह्म हैं। आपके नेत्र विकसित कमल के समान हैं। क्षेत्रज्ञ के रूप में आप ही प्रकाशित हो रहे हैं। आपको नमस्कार है। गोविंद, जगतकर्ता, जगन्नाथ, योगी, सत्य, सत्य प्रतिज्ञ, वैकुंठ और अचित्त रूप आपको नमस्कार है। अधोक्षज, धर्म वामन, त्रिसाधु, तेजह पुंज धारण करने वाले विष्णु, अनंत एवं कपिल रूप आपको नमस्कार हैं। आप ही विरंची नाम से प्रसिद्ध ब्रह्मा हैं। 3 शिखरों वाले त्रिकुट पर्वत आपका ही स्वरूप है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आपके अभिन्न विग्रह हैं। 1 सिंह वाले श्रृंगी ऋषि भी आपकी ही विभूति हैं। आपका यश परम पवित्र है तथा संपूर्ण वेद शास्त्र आपसे ही प्रकट हुए हैं। आपको नमस्कार है। आप वृषाकपि धर्म को अविचल रूप से स्थापित करने वाले विष्णु, शिव और इंद्र हैं। संपूर्ण समृद्धियों से संपन्न तथा प्रभु सर्वशक्तिमान हैं। ये संपूर्ण विश्व आप ही की रचना है। भुवरलोक, भुवर्वरलोक और स्वरलोक
आपके ही स्वरूप हैं। आप दैत्यों का नाश करने वाले तथा निर्गुण रूप हैं। आपको नमस्कार है। आप निरंजन, नित्य, अव्यय और अक्षर रूप हैं। शरणागत वत्सल ईश्वर, आपको नमस्कार है। आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार स्तुति करने पर प्रणतजनों पर दया करने वाले शशंख, चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु सुखदेव जी से इस प्रकार बोले। श्री भगवान ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महाभाग व्यासपुत्र, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें विद्या और भक्ति दोनों प्राप्त हो। तुम ज्ञानी और साक्षात मेरे स्वरूप हो। ब्रह्मन, तुमने पहले श्वेत द्वीप में जो मेरा स्वरूप देखा है वो मैं ही हूँ। संपूर्ण विश्व की रक्षा के लिए मैं वहाँ स्थित हूँ। मेरा वही स्वरूप भिन्न भिन्न अवतार धारण करने के लिए जाता है। महाभाग, मोक्ष धर्म का निरंतर चिंतन करने से तुम सिद्ध हो गए हो। जैसे वायु तथा सूर्य आकाश में विचरण करते हैं, उसी प्रकार तुम भी समस्त श्रेष्ठ लोकों में भ्रमण कर सकते हो। तुम नित्य मुक्त स्वरूप हो। मैं ही सबको शरण देने वाला हूँ। संसार में मेरे प्रति भक्ति अत्यंत दुर्लभ है। उस भक्ति को प्राप्त कर लेने पर और कुछ पाना शेष नहीं रहता। वो तुमको प्राप्त हो गई। बद्रिकाश्रम में नर नारायण ऋषि कल्पांत काल तक के लिए तपस्या में स्थित हैं। उनकी आज्ञा से उत्तम व्रत का पालन करने वाले तुम्हारे पिता व्यास भागवत शास्त्र का संपादन करेंगे। अतः तुम पृथ्वी पर जाओ और उस शास्त्र का अध्ययन करो। इस समय वे गंधमार्दन पर्वत पर तपस्या करते हैं। नारद जी, भगवान के ऐसा कहने पर सुखदेव जी ने उन 4 भुजाधारी श्री हरि को नमस्कार किया और वे पिता के समीप लौट आए। तदनंतर सुखदेव को अपने निकट देख परम प्रतापी पराशर नंदन भगवत व्यास का मन प्रसन्न हो गया। वे पुत्र को पाकर तपस्या से निवृत्त हो गए। फिर भगवान नारायण और नरश्रेष्ठ नर को नमस्कार करके सुखदेव जी के साथ अपने आश्रम पर आए। मुनीश्वर नारद, तुम्हारे मुख से भगवान नारायण का आदेश पाकर उन्होंने अनेक प्रकार के शुभ उपाख्यानों में उक्त दिव्य भागवत संहिता बताई, जो वेद के तुल्य माननीय तथा भगवत भक्ति को बढ़ाने वाली है। व्यास जी ने वो संहिता अपने निवृत्ति परायण पुत्र को सुखदेव जी को पढ़ाई। व्यास नंदन भगवान शुक यद्यपि आत्माराम हैं, तथापि उन्होंने भक्तों को सदा प्रिय लगने वाली उस संहिता का बड़े उत्साह से अध्ययन किया। अनद, इस प्रकार ये मोक्ष धर्म बतलाए गए जो पाठकों और श्रोताओं के हृदय में भगवान की भक्ति बढ़ाने वाले। तृतीय पाद, शैव दर्शन के अनुसार पति, पशु एवं पाश आदि का वर्णन तथा दीक्षा की महत्ता। शौनक जी बोले, साधु सुत जी, आप संपूर्ण शास्त्रों के विज्ञ पंडित हैं। विद्वान, आपने हम लोगों को श्री कृष्ण कथा रूपी अमृत का पान कराया है। भगवान के प्रेमी भक्त देवर्षि नारद ने सनंदन जी के मुख से मोक्ष धर्मों का वर्णन सुनकर पुनः क्या पूछा। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादि मुनीश्वर उत्तम सिद्ध पुरुष हैं। वे लोगों के उद्धार में तत्पर होकर संपूर्ण जगत में विचरते रहते हैं। महाभाग, श्री नारद जी भी सदा श्री कृष्ण के भजन में संलग्न रहते हैं और उन्हीं के शरणागत भक्त हैं। उन सनकादि और नारद का समागम होने पर संपूर्ण लोगों को पवित्र करने वाली कौन सी कल्याणमयी कथा हुई, ये बताने की कृपा करें। सूत जी ने कहा, भृगुश्रेष्ठ, सनंदन जी के द्वारा प्रतिपादित सनातन मोक्ष धर्मों का वर्णन सुनकर नारद जी ने पुनः उन मुनियों से पूछा। नारद जी बोले, मुनीश्वरों, किन मंत्रों से भगवान विष्णु की आराधना की जानी चाहिए? श्री विष्णु के चरणारविंदों की शरण लेने वाले भक्तजनों को किन देवताओं की पूजा करनी चाहिए? विप्रवरों, भागवत तंत्र का तथा गुरु और शिष्य के संबंध को स्थापित करने वाले, उन्हें अपने अपने कर्तव्य के पालन की प्रेरणा देने वाले दीक्षा का वर्णन कीजिए तथा साधकों द्वारा पालन करने योग्य प्रातः काल आदि के जो जो कृत्य हों, उन सबको भी हमें बतलाइए। जिन महिपों में जप, होम आदि जिन जिन कर्मों के अनुष्ठान से परमात्मा श्री हरि प्रसन्न होते हैं, उनका आप लोग मुझे वर्णन किए करें। सूत जी बोले, महात्मा नारद का ये वचन सुनकर सनत कुमार जी बोले। सनत कुमार जी कहते हैं, नारद सुनो, मैं तुमसे भागवत तंत्र का वर्णन करता हूँ, जिसे जानकर साधक निर्मल भक्ति के द्वारा अविनाशी भगवान विष्णु को प्राप्त कर लेता है। अब पहले शैव तंत्र का वर्णन करते हैं। शैव महामंत्र में 3 पदार्थ और 4 पादों का वर्णन है, ऐसा विद्वान पुरुष कहते हैं। भोग, मोक्ष, क्रिया और चर्या, ये शैव महातंत्र में 4 पाद साधन कहे गए हैं। पदार्थ 3 ही हैं, पशुपति, पशु तथा पाश। इनमें एकमात्र शिव स्वरूप परमात्मा ही पशुपति हैं और जीवों को पशु कहा गया है। नारद, देखो, जब तक स्वरूप के अज्ञान को सूचित करने वाले मोह आदि से संबंध बना रहता है,
तब तक इन सब जीवों की पशु संज्ञा मानी गई। उनका पशुत्व द्वैत भाव से युक्त है। इन पशुओं के जो पाश अर्थात बंधन हैं वे 5 प्रकार के माने गए हैं। उनमें से प्रत्येक का लक्षण बताया जाएगा। पशु के 3 भेद हैं, विज्ञानाकल, प्रलयाकल और सकल। इनमें प्रथम अर्थात विज्ञानाकल पशु मल संयुक्त मल रूप पाश से आबद्ध होता है। दूसरा प्रलयाकल पशु मल और कर्म इन 2 पाशों से संयुक्त बद्ध होता है। तीसरा अर्थात सकल पशु मल, माया तथा कर्म इन 3 पाशों से बंधा हुआ कहा गया है। उक्त त्रिविध पशुओं में जो पहला विज्ञानाकल है उसके 2 भेद होते हैं, समाप्त कलुष और असमाप्त कलुष। दूसरे प्रलयाकल पशु के भी 2 भेद कहे गए हैं, पक्कमल और अपक्कमल अर्थात पक्कपाशद्वय और अपक्कपाशद्वय। विज्ञानाकल और प्रलयाकल के दोनों जीव पशु शुद्ध मार्ग पर स्थित होते हैं और सकल जीव कला आदि तत्वों के अधीन होकर विभिन्न लोकों में कर्मानुसार प्राप्त हुए तिर्यक मनुष्यादि शरीरों में भ्रमण करता है। पाश 5 के प्रकार बताए गए हैं, मलज, कर्मज, मायेय, मायाजन्य, तिरोधान, शक्तिज और विंदुज। जैसे भूसी चावल को ढके रहती है उसी प्रकार एक भी मल पुरुष की अनेक शक्ति, दृक् शक्ति, ज्ञान और क्रिया शक्ति का आच्छादन कर लेता है और यही जीवात्माओं के लिए देहांतर की प्राप्ति में कारण होता है। धर्म और अधर्म का नाम है कर्म, जो विचित्र फल भोग प्राप्त करने वाला है। ये कर्म प्रवाह रूप से नित्य है। बीजांकुर न्याय से इसकी स्थिति अनादि मानी गई है। इस प्रकार ये प्रथम 2 मलज और कर्मज पाश बताए गए। ब्रह्मज, अब माये आदि पाशों का वर्णन सुनो। विंदुज पाश अपरामुक्ति स्वरूप है और शिव स्वरूप की प्राप्ति कराने वाला है। उसका स्वरूप ये है, सत, चित्त और आनंद। जिनका स्वरूप भूत वैभव है वे एकमात्र सर्वव्यापी सनातन परमात्मा ही सबके कारण तथा संपूर्ण जीवों के पति रूप से विराज रहे हैं। जो मन में आता है किंतु प्रकट नहीं होता है, संसार से निवृत्ति वैराग्य प्रदान करता है तथा दृक् शक्ति और क्रिया शक्ति के रूप में जो स्वयं ही विद्यमान है वो उत्कृष्ट शैव तेज है। इसके सिवा जिस शक्ति से समर्थ होकर जीव परमात्मा के समीप दिव्य भोग से संपन्न होता और पशु समुदाय की कोटि से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। परमात्मा की उस एकांत स्वरूपा आद्या शक्ति को चिद्रूपा कहते हैं। उस चिद्रूपा शक्ति से उत्कर्ष को प्राप्त हुआ बिंदु दृक् ज्ञान और क्रिया स्वरूप होकर शिव नाम से प्रतिपादित होता है। उसी को संपूर्ण तत्वों का कारण बताया गया है। वो सर्वत्र व्यापक तथा अविनाशी है। उसी में सन्निहित हुई इच्छा आदि संपूर्ण शक्तियां इसके प्रकाश से अपना अपना कार्य करती हैं। मुने, इसलिए ये सब पर अनुग्रह करने वाला है। जड़ और चेतन पर अनुग्रह करने के लिए विश्व की सृष्टि करते समय इसका प्रथम उन्मेष नाद के रूप में हुआ है, जो शांति आदि से युक्त तथा भुवन स्वरूप है। विप्रपर वो शक्ति तत्व सावयज बताया गया है। इससे ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति का तथा उत्कर्ष और अपकर्ष का प्रसार एवं अभाव होता है। अतः ये तत्व सदा शिवरूप हैं। जहाँ दृक् शक्ति तिरोहित होती है और क्रिया शक्ति बढ़ जाती है वो ईश्वर नामक तत्व कहा गया है। जो समस्त मनोरथों का साधक है, जहाँ क्रिया शक्ति का तिरोभाव और ज्ञान शक्ति का उद्रेक होता है वो विद्या तत्व कहलाता है। जो ज्ञान स्वरूप एवं प्रकाशक है, नाद, बिंदु और सकल ये सत नामक तत्व के आश्रित हैं। 8 विद्येश्वर गण ईश्वर तत्व के और 7 करोड़ मंत्र गण विद्या तत्व के आश्रित हैं। ये सब तत्व शुद्ध मार्ग के नाम से कहे गए हैं। यहाँ ईश्वर साक्षात निमित्त कारण है। वे ही बिंदु रूप से सुशोभित हो यहाँ उपादान कारण बनते हैं। 5 प्रकार के ये जो पाश हैं उनका कोई समय न होने के कारण उनका कोई निश्चित क्रम नहीं है। उनका व्यापार देखकर ही उनकी कल्पना की जाती है। वास्तव में विचित्र शक्तियों से युक्त एक ही शिव नामक तत्व विराजमान है। वो शक्ति युक्त होने से शाक्त कहा गया। अंतःकरण की वृत्तियों से भेद से ही अनेक प्रकार की कल्पनाएं की गई हैं। प्रभु शिव जड़ चेतन पर अनुग्रह करने के लिए विविध रूप धारण करके अनादिमल से आबद्ध जीवों पर कृपा करते हैं। सब पर दया करने वाले शिव संपूर्ण जीवों को भोग और मोक्ष तथा जड़वर्ग को अपने व्यापार में लगने की शक्ति सामर्थ्य देते हैं। भगवान शिव के समान रूप का हो जाना ही मोक्ष है। यही चेतन जीवों पर ईश्वर का अनुग्रह है। कर्म अनादि होने के कारण सदा वर्तमान रहते हैं, अतः उनका भोग किए बिना ही भगवत कृपा से मोक्ष हो जाता है। इसलिए भगवान शंकर को अनुग्राहक कृपा करने वाला कहा गया है। अविनाशी प्रभु जीवों के भोग के लिए सूक्ष्म कणों द्वारा
अनायास ही जगत की उत्पत्ति करते हैं। कोई भी कर्ता किसी भी कार्य में उपादान और कारणों के बिना नहीं देखा जाता। अब मायापाश का प्रसंग है। यहाँ शक्तियाँ ही कारण हैं। माया को उपादान माना गया है। वो नित्य, एक और कल्याणमयी है। उसका ना आदि है ना अंत। वो माया अपनी शक्ति द्वारा मनुष्यों और लोगों की उत्पत्ति का सामान्य कारण है। माया अपने कर्मों द्वारा स्वभावतः मोहजनक होती है। उसके भिन्न परामाया है जो सूक्ष्म एवं व्यापक है। इन विकार युक्त कार्यों से वो सर्वथा परे मानी गई है। विद्या के स्वामी भगवान शिव जीवों के कर्मों को देखकर अपनी शक्तियों से माया को क्षोभ में डालते और जीवों के भोग के लिए माया के द्वारा ही शरीर एवं इंद्रियों की सृष्टि करते हैं। अनेक शक्तियों से संपन्न माया पहले काल तत्व की सृष्टि करती है। भूत, भविष्य और वर्तमान जगत का संकलन तथा लय करती है। तदनंतर माया नियमन शक्ति स्वरूपा नियति की सृष्टि करती है। ये सबको नियम में रखती है, इसलिए नियति कही गई है। तत्पश्चात संपूर्ण विश्व को मोह में डालने वाली आदि अनंत रहित नित्य माया कला तत्व को जन्म देती है, क्योंकि एक ओर से मनुष्यों के मल की कलना करके वो उनमें कृतत्व शक्ति प्रकट करती है, इसलिए इसका नाम कला है। ये कला ही काल और नियति के सहयोग से पृथ्वी पर्यंत अपना सारा व्यापार करती है। वही पुरुष को विषयों का दर्शन अनुभव कराने के लिए प्रकाश स्वरूप विद्या नामक तत्व उत्पन्न करती है। विद्या अपने कर्म से ज्ञान शक्ति के आवरण का भेदन करके जीवात्माओं को विषयों का दर्शन कराती है, इसलिए वो कारण मानी गई है, क्योंकि वो विद्या भोग्य उत्पन्न करती है, जिससे पुरुष उद्धव शक्ति होकर परम करण के द्वारा महतत्व आदि को प्रेरित करके भोग्य, भोग और भोक्ता की उद्भावना करता है। अतः वो विद्या परम करण है। भोक्ता पुरुष को भोग्य वस्तु की प्रतीति कराने से विद्या को करण कहा गया है। बुद्धि के द्वारा जो चेतन जीव को विषय का अनुभव होता है उसी को भोग कहते हैं। संक्षेप से विषयाकारा बुद्धि ही सुख दुख आदि के रूप में परिणित होती है। भोक्ता को भोग्य वस्तु का अनुभव अपने आप ही होता है। विद्या उसमें सहायक मात्र होती है। यद्यपि बुद्धि सूर्य की भांति प्रकाश मात्र करने वाली है, तथापि कर्मरूप होने के कारण उसमें स्वयं कर्तृत्व नहीं होता। वो करणांतरों की अपेक्षा से ही पुरुष को विषयों का अनुभव कराने में समर्थ होती है। पुरुष स्वयं ही करण आदि से संबंध स्थापित करता है और भोगों की उत्कंठा से स्वयं ही बुद्धि आदि को प्रेरित करता है। साथ ही उन बुद्धि आदि के शुभाशुभ चेष्टाओं से प्राप्त होने वाले फल का उसी को भोग करना पड़ता है। इसलिए पुरुष का कर्तृत्व सिद्ध होता है। यदि उसमें कर्तृत्व न स्वीकार किया जाए तो उसके भोक्तृत्व का कथन भी व्यर्थ हो जाता है। इसके सिवा प्रधान पुरुष के द्वारा आचरित सब कर्म निष्फल हो जाता है। यदि पुरुष करण आदि का प्रेरक न हो और उसमें कर्तृत्व का अभाव हो तो उसके द्वारा भोग भी असंभव ही है। इसलिए पुरुष ही यहाँ प्रवर्तक है। उसका करण आदि का प्रेरक होना विद्या के द्वारा ही संभव माना गया है। तदनंतर कला दृढ़ वज्रलेपन के सदृश राग को उत्पन्न करती है, जिसमें ये वज्रलेप रागयुक्त पुरुष में भोग वस्तु के लिए क्रिया प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, इसलिए इसका नाम राग है। इन सब तत्वों से जब ये आत्मा भोक्तृत्व दशा को पहुंचाया जाता है तब वो पुरुष नाम धारण करता है। तत्पश्चात कला ही अव्यक्त प्रकृति को जन्म देती है। जो पुरुष के लिए भोग उपस्थित करती है वो अव्यक्त ही गुणमय सप्त ग्रंथि विधान का कारण है। इसमें गुणों का विभाग नहीं है। जैसे आधार में पृथ्वी आदि के भाग का विभाग नहीं होता, उनका जो आधार है वो भी अव्यक्त ही कहलाता है। गुण तीन ही हैं, उनका अव्यक्त से ही प्राकट्य होता है। उनके नाम हैं सत्व, रज और तम। गुणों से ही बुद्धि इंद्रिय व्यापार का नियमन और विषयों का निश्चय करती है। गुण से त्रिविध कर्मों के अनुसार बुद्धि भी सात्विक, राजस और तामस भेद से तीन प्रकार की कही गई है। महत्तत्व से अहंकार उत्पन्न होता है, जो अहम भाव की वृत्ति से युक्त होता है। इस अहंकार के ही संभेद इंद्रिय और देवता आदि के रूप में परिणित से विषय व्यवहार में आते हैं। अहंकार सत्वादि गुणों के भेद से तीन प्रकार का होता है। उन तीनों के नाम तेजस, राजस और तामस अहंकार हैं। उनमें तेजस अहंकार से मन सहित ज्ञानेंद्रियां प्रकट हुई हैं, जो सत्व गुण के प्रकाश से युक्त होकर विषयों का बोध कराती हैं। क्रिया के हेतुभूत राजस अहंकार से कर्मेंद्रियां उत्पन्न होती हैं। तामस अहंकार से 5 तन्मात्राएं उत्पन्न होती है, जो पांचों भूतों की उत्पत्ति में कारण है। इनमें मन, इच्छा और संकल्प के व्यापार वाला है, अतः वो 2 विकारों से युक्त है। वो ब्रह्म इंद्रियों का रूप धारण करके, जो उसके लिए सर्वथा उचित है, सदा भोक्ता के लिए भोग का उत्पादक होता है।
मन अपने संकल्प से हृदय के भीतर स्थित रहकर इंद्रियों में विषय ग्रहण की शक्ति उत्पन्न करता है, इसलिए उसे अंतःकरण कहते हैं। मन, बुद्धि और अहंकार, ये अंतःकरण के तीन भेद हैं, इच्छा, बोध और सरंभ, गर्व या अहम भाव। ये क्रमशः इनकी तीन वृत्तियां हैं, कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका। ये ज्ञानेंद्रियां हैं। मुने, शब्द आदि इनके ग्राह्य विषय जानने चाहिए। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये शब्दादि विषय माने गए हैं। वाणी, हाथ, पैर, गुदा और लिंग ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। ये बोलने, ग्रहण करने, चलने, मल त्याग करने और मैथुन जनित आनंद की उपलब्धि रूपी कर्मों की सिद्धि के कारण है, क्योंकि कोई भी क्रिया करणों के बिना नहीं हो सकती। कार्य में लगाकर 10 प्रकार के करणों द्वारा चेष्टा की जाती है। व्यापक होने के कारण कार्य का आश्रय लेकर सब इंद्रियां चेष्टा करती हैं, इसलिए उनका नाम करण है। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी ये 5 तन्मात्राएं हैं। इन तन्मात्राओं से ही आकाश आदि 5 भूत प्रकट होते हैं, जो एक एक विशेष गुण के कारण पर प्रसिद्ध हैं। शब्द आकाश का मुख्य गुण है, किंतु ये 5 भूतों में सामान्य रूप से उपलब्ध होता है। स्पर्श वायु का विशेष गुण है, किंतु वो वायु आदि 4 भूतों में विद्यमान है। रूप तेज का विशेष गुण है, जो तेज आदि 3 भूतों में उपलब्ध है। रस जल का विशेष गुण है, जो जल और पृथ्वी दोनों में विद्यमान है, तथा गंध नामक गुण केवल पृथ्वी में ही उपलब्ध होता है। इन 5 भूतों के कार्य क्रमशः इस प्रकार हैं: अवकाश, चेष्टा, पाक, संग्रह और धारण। वायु में न शीत स्पर्श है न उष्ण, जल में शीतल स्पर्श है, तेज में उष्ण स्पर्श है और अग्नि में भास्वर शुक्ल रूप है और जल में अभास्वर शुक्ल। पृथ्वी में शुक्ल आदि अनेक वर्ण है। रूप केवल 3 भूतों में है। जल में केवल मधुरस है और पृथ्वी में 6 प्रकार का रस है। पृथ्वी में 2 प्रकार की गंध कही गई है, सुरभि और असुरभि। तन्मात्राओं में उनके भूतों के ही गुण हैं। करण और पोषण ये भूत समुदाय की विशेषता है। परमात्म तत्व निर्विशेष हैं। ये 5 भूत सब और व्याप्त हैं। संपूर्ण चराचर जगत पंचभूतमय है। शरीर में जो इन 5 भूतों का सन्निवेश है, उसका निरूपण किया जाता है। देह के भीतर जो हड्डी, मांस, केश, त्वचा, नख और दांत आदि हैं, वे पृथ्वी के अंश हैं। मूत्र, रक्त, कफ, स्वेद और शुक्र आदि में जल की स्थिति है। हृदय में, नेत्रों में और पित्त में तेज की स्थिति है, क्योंकि वहाँ उसके उष्णत्व और प्रकाश आदि धर्मों का दर्शन होता है। शरीर में प्राण आदि वृत्तियों के भेद से वायु की स्थिति मानी गई है। संपूर्ण नाड़ियों तथा गर्भाशय में आकाश तत्व व्याप्त है। कला से लेकर पृथ्वी पर्यंत ये तत्व समुदाय संपूर्ण ब्रह्मांड का साधन है। प्रत्येक शरीर में भी ये नियत है। भोग भेद से इसका निश्चय किया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक पुरुष में नियति, कला आदि तत्व कर्मवश प्राप्त हुए संपूर्ण शरीरों में विचरते हैं। ये मायेय पाश कहलाता है, जिससे ये संपूर्ण जगत आवृत है। पृथ्वी से लेकर कला पर्यंत संपूर्ण तत्व समुदाय अशुद्ध मार्ग माना गया है। अब निरोध शक्तिज पाश का वर्णन है। भूमंडल में वो स्थावर जंगम रूप से विद्यमान है। पर्वत और वृक्ष आदि को स्थावर कहते हैं। जंगम के 3 भेद हैं: स्वेदज, अंडज और चरायुज। चराचर भूतों में 84 लाख योनियां हैं। उन सब में भ्रमण करता हुआ जीव कभी कर्मवश मनुष्य शरीर प्राप्त कर लेता है, जो सबसे उत्तम और संपूर्ण पुरुषार्थों का साधक है। उसमें भी भारतवर्ष में ब्राह्मण आदि द्विजों के कुल में जो महान पुण्य से ही जन्म होता है, ऐसा जन्म अत्यंत दुर्लभ है। जन्म इस प्रकार होता है: पहले स्त्री पुरुष का संयोग होता है, फिर रजवीर्य के योग से एक बिंदु गर्भाशय में प्रवेश करता है। यह बिंदु द्वयात्मक होता है। उसमें स्त्री और पुरुष दोनों के रजवीर्य का सम्मिश्रण होता है। उस समय रज की अधिकता होने पर कन्या का जन्म होता है और वीर्य की मात्रा अधिक होने पर पुत्र की उत्पत्ति होती है। उसमें मल, कर्म आदि पाश से बंधा हुआ कोई आत्मा जीव भाव से वो प्राप्त होता है। वो मल, माया और कर्म त्रिविध पाश से युक्त होने के कारण सकल कहा गया। गर्भ में माता के खाए हुए अन्न पान आदि से पोषित होकर उसका शरीर पक्ष मास आदि काल से बढ़ता रहता है। उसका शरीर जरायु से ढका होता है और अनेक प्रकार के दुख आदि से उसे पीड़ा पहुंचती रहती है। इस प्रकार गर्भ में स्थित जीव अपने पूर्व जन्म के शुभाशुभ कर्मों का स्मरण करके बार बार दुखमग्न एवं पीड़ित होता रहता है। फिर समय अनुसार वो बालक स्वयं पीड़ित होकर माता को भी पीड़ा देता हुआ नीचे मुंह किए योनि तंत्र से बाहर निकलता है। बाहर आकर वो क्षण भर निश्चेष्ट रहता है, फिर रोना चाहता है।
तदनंतर क्रमशः प्रतिदिन बढ़ता हुआ बाल पौगंड आदि अवस्थाओं को पार करता हुआ युवावस्था में जा पहुंचता है। इस लोक में देहधारियों के शरीर का इसी क्रम से प्रादुर्भाव होता है। जो संपूर्ण लोगों का उपकार करने वाले दुर्लभ मानव जीवन को पाकर अपने आत्मा का उद्धार नहीं करता, उससे बढ़कर पापी यहाँ कौन? आहार, निद्रा, भय और मैथुन ये संपूर्ण पशु आदि जीवों के लिए सामान्य कहा गया है। जो मूर्ख इन्हीं 4 बातों में फंसा हुआ है वो आत्महत्यारा है। अपने बंधन का उच्छेद करना ये मनुष्यों का विशेष धर्म है। बंधनाश का उपाय। पाश बंधन का विच्छेद दीक्षा से ही होता है, अतः बंधन का विच्छेद करने के लिए मंत्र दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। दीक्षा एवं ज्ञान शक्ति से अपने बंधन का नाश करके शुद्ध आत्मा नाम से स्थित हुआ पुरुष निर्वाण पद मोक्ष को प्राप्त होता है। जो अपनी शक्ति स्वरूपा दृष्टि से भगवान शिव का ध्यान एवं दर्शन करता है और शिव मंत्रों से उनकी आराधना में तत्पर रहता है, वो अपना और दूसरों का हितकारी है। शिव रूपी सूर्य की शिव शक्ति रूपी किरण से समर्थ हुई चैतन्य दृष्टि के द्वारा पुरुष आवरण को अपने में लीन करके शक्ति आदि के साथ शिव का साक्षात्कार करता है। अंतःकरण की जो बोध नामक वृत्ति है वो निगड़ बेड़ी आदि की भांति पाश रूप होने के कारण महेश्वर को प्रकाशित करने में समर्थ नहीं होती। दीक्षा ही पाश का उच्छेद करने में सर्वोत्तम हेतु है। अतः शास्त्रोक्त विधि से मंत्र दीक्षा का आचरण करना चाहिए। दीक्षा लेकर अपने वर्ण के अनुरूप सदाचार में तत्पर रहकर नित्य नैमित्तिक कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। अपने वर्ण तथा आश्रम संबंधी आचारों का मन से भी लंघन न करे। जो मानव जिस आश्रम में दीक्षित होकर दीक्षा ले वो उसी में रहे और उसी के धर्मों का निरंतर पालन करे। इस प्रकार किए हुए कर्म भी बंधन कारक नहीं होते। मंत्रानुष्ठान जनित एक ही कर्म फलदायक होता है। दीक्षित पुरुष जिन जिन लोगों के भोगों की इच्छा करता है, मंत्राधन की सामर्थ्य से वह उन सबको उपभोग करके मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य दीक्षा ग्रहण करके नित्य और नैमित्तिक कर्मों का पालन नहीं करता, उसे कुछ काल तक पिशाच योनि में रहना पड़ता है। अतः दीक्षित पुरुष नित्य नैमित्तिक आदि कर्म अवश्य करे। नित्य नैमित्तिक आचरण का पालन करने वाला मनुष्य को उसकी दीक्षा में त्रुटि न आने के कारण तत्काल मोक्ष प्राप्त हो जाता है। दीक्षा के द्वारा मनुष्य के स्वरूप में स्थित होकर भगवान शिव सब पर अनुग्रह करते हैं। जो लोक परलोक के स्वार्थ में आसक्त होकर कृत्रिम गुरु भक्ति का प्रदर्शन करता है, वो सब कुछ करने पर भी विफलता को ही प्राप्त होता है और उसे पक पक पर प्रायश्चित का भागी होना पड़ता है। जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा गुरु भक्ति में तत्पर है, उसे प्रायश्चित नहीं प्राप्त होता और पग पग पर सिद्धि लाभ होता है। यदि शिष्य गुरु भक्ति से संपन्न और सर्वस्व समर्पण करने वाला हो तो उसके प्रति मिथ्या मंत्र का प्रयोग करने वाला गुरु प्रायश्चित का भागी होता है।